आज हम आपको आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म की पूरी कहानी बताएंगे। अब से कुछ घंटों के बाद मैं विराम लूंगा, लेकिन बीते 36 सालों में अपने बेड़े और अपनी नौसेना के लिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर नाम कमाया। तभी तो मुझे लेडी ऑफ खुल्मा फेम कहा जाता है। अब मेरी विदाई की बेला है। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी ध्वजा उतारने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही विक्रांत फिर आपके साथ होगा। जो आपने सुना वो एक जहाज के आखिरी शब्द थे। कोई आम जहाज नहीं, भारत का पहला विमान वाहक पोत माने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 1971 की लड़ाई के इस हीरो का सेवा में आखिरी दिन था 31 जनवरी 1997। इस रोज जहाज के कैप्टन कमांडर एच.एस. रावत ने विक्रांत से जो आखिरी संदेश भेजा था, उसी का एक हिस्सा हमने आपको अभी बताया। दुनिया भर की नौसेनाओं में मानता है कि जहाज कभी मरते नहीं, क्योंकि समुद्र का खारा पानी और दुश्मन का बारूद लोहे को तो गला सकता है, लेकिन जहाज की आत्मा को छू नहीं सकता। वो अजर अमर है, इसीलिए जहाज पुनर्जन्म लेती है। ये बस कहने की बात होती है तो कमांडर रावत की बात 25 साल बाद सच ना होती। आईएनएस विक्रांत अब लौट आया है, और क्या खूब लौटा है। कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में कमीशन कर दिया। साथ ही नौसेना के नए मिशन का अनावरण भी किया। आज नौसेना को अगर एक जहाज मिला है तो उसके साथ पूरे देश को भी आत्मविश्वास भी शामिल हुआ है और हासिल हुआ है कि विमान वाहक पोत जैसे जटिल जहाज ही न सिर्फ कल्पना कर सकता है, बल्कि उसे अपने बूते बना भी सकता है। भूगोल की किताब में आपने एक बात जरूर पढ़ा और सुना होगा कि लैंड वॉक्ड एक ऐसे देश जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश से घिरे हुए हैं। मिसाल के लिए नेपाल या अफगानिस्तान व्यापार और यातायात के पूरी तरह से पड़ोसी देशों पर निर्भर। इसीलिए जिन देशों को समुद्री सीमा की एक छोटी सी पट्टी मिल जाती है, वो इसे अपना सबसे बड़ा असेट मानते हैं। भारत की किस्मत इस मामले में बड़ी दमदार है। हमारे भूगोल में हमें 3 दिशाओं में समुद्री सीमाएं भी मिली है। हिंदू घाटी सभ्यता के जमाने से भारत दुनिया के साथ समुद्र के रास्ते व्यापार करता रहा, आज भी करता है। हिंद महासागर के वो लंबे वक्त तक हमारा बैकयार्ड भी कह दिया जाता था। माने अनंत पर पसरे समुद्र में हमारी ठसक सभी मानते थे। अब इतना तो आप समझते हैं कि ठसक उसी की मानी जाती है जिसके पास ताकत हो, और अपने समंदर पर ताकत के इजहार के लिए जरूरी है नौसेना। आधुनिक नौसेनाएं सिर्फ समंदर की सतह पर तैनात नहीं रहती, वे समुद्र के भीतर भी पहरा देती हैं, और समंदर के ऊपर पसरे आसमान में भी। आसमान में पहरा देने के लिए चाहिए लड़ाकू विमान। तो आपने विमान ले लिए, लेकिन इस समस्या अब भी बरकरार रहेगी। समंदर के ठीक किनारे से उड़ान भरने के बाद भी लड़ाकू विमान एक सीमित दूरी तक ही पसरा दे सकती हैं। अब अगर दुश्मन इस सीमित दूरी के बाहर हो तो क्या किया जा सकता है? जवाब है एक तैरती हुई एयरफील्ड। इसी तैरती हुई एयरफील्ड को कहा जाता है विमान वाहक पोत या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया में आपका दुश्मन कहीं भी जाकर छिप जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर की पहुंच से बाहर नहीं होगा। इसीलिए आपने बैकयार्ड की रखवाली के लिए भारत ने 6 दशक पहले ही नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शामिल कर दिया था। हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर का आईएनएस विक्रांत, भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था और 1961 में विजय लक्ष्मी पंडित ने इसे कमीशन किया था। 10 साल बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। 1971 में इस युद्ध में आईएनएस विक्रांत और इसके हवाई बेड़े ने पूर्वी पाकिस्तान की बाड़ेबंदी कर दी थी, जिसके चलते पश्चिमी पाकिस्तान को फौज समुद्र के रास्ते कभी पूर्वी पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई। उल्टा विक्रांत ने उड़ान भरने वाले सी हैरियर और अलीजे लड़ाकू विमानों ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर बम गिराए, जिनमें खुलना भी शामिल था। याद कीजिए कमांडर रावत का वो आखिरी संदेश जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। विक्रांत और उसके क्रू में इस शानदार प्रदर्शन के चलते उसे लेडी ऑफ खुलना फेम कहा गया। अब पूछेंगे कि विक्रांत तो पुरुष का नाम है तो लेडी क्यों? तो इसका जवाब ये है कि दुनिया भर की नौसेनाएं जहाजियों की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में आस्था रखती है, और मान्यता यह है कि जहाज का नाम चाहे जो हो, उसका लिंग माने जेंडर हमेशा स्त्रीलिंग होता है। इसे जहाजी लकी मानते हैं, और विक्रांत जैसे विशाल जहाजों की मदरशिप कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि आईएनएस विक्रांत 1997 में डिकमीशन हो गया था, तब हमारे पास एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था
आईएनएस विक्रांत जिसे हमने 1987 में ब्रिटेन से खरीदा था, विराट की खरीदते हुए भारत ने उसे बहुत से सुधार करवाए थे, लेकिन विराट पहले 26 साल ब्रिटेन की नौसेना में तैनात रह चुका था। दुनिया में जितने देश महाशक्ति कहलाएंगे या बनने का इरादा रखते हैं, उन्होंने हमेशा नौसेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। अमेरिका और चीन के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब भारत भी इस तरफ कदम बढ़ा रहा है। समस्या है संसाधनों की। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पनडुब्बियों में से किसी एक को चुनने को मजबूर है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने यह बात साफ कर दी थी कि नौसेना को पनडुब्बियों पर ध्यान लगाना चाहिए। इस बहस का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आता, लेकिन आज का दिन बेहद बहस वाला नहीं है। आज का दिन उत्सव का है, आज का दिन विक्रांत का है। इसके ध्येय वाक्य हैं, जयम सेम युद्धि इस प्रथम, माने जो मुझसे लड़ते हैं मैं उन्हें जीत लेता हूं। इस मौके पर नौसेना और पूरे देश को बधाई, क्योंकि नौसेना अब अपने विमान को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है।